नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने टोटल 14 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो के अंत में ये जरूर बता दें कि 14 में से आपने कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो देखते हैं आज का वीडियो का पहला सवाल क्या है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कॉन्फ्यूज इज कोडेड एज 7। कॉन्फ्यूज का कोड क्या है, 7 है, और चेन का कोड है 4। तो हमें एडल्टहुड का कोड निकालना है। तो कॉन्फ्यूज से कैसे 7 आया देखते हैं। CONFUSED। वैसे इनका प्लेस वैल्यू लिखने पर 7 से बहुत ज़्यादा होता है। एस से 19 होता है, 21, 6, 14, 15, 3, 5, 4 बहुत ज़्यादा होता है, 7 नहीं होता है। तो हम एक बार लेटर को गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, लेकिन 7 दिया गया है कोड। तो हम एक कम करेंगे, -1 करके देखते हैं अगला में होता है कि नहीं। तो 8 - 1 7। टोटल लेटर में जो था 8, उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो अगला क्या है, चेन है, CHAIN। यहाँ पर कितने अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर भी हम -1 कर देंगे तो 4 आ गया, मतलब वही लॉजिक था। अब एडल्टहुड में कितना है, ADULT 5 हुआ, HOOD 4, 5 और 4 9 हो एडल्टहुड में। तो यहाँ पर भी हम -1 कर देंगे तो 9 - 1 8 होगा। तो फिर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। 17, 38, 84, क्वेश्चन मार्क 376, 722। तो 17 से इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। तो 17 से 38 कैसे आ सकते हैं, अगर हम 17 × 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 34। 17 × 2 34। अब 38 है तो यहाँ पर +4 कर देंगे तो 38 आ जाएगा। अब 38 × 2 कर देंगे तो 76 आएगा। अब 76 में हम क्या करेंगे तो 84 आएगा, +8 कर देंगे तो ठीक है। तो उसी तरह से हम × 2 करेंगे तो कितना होगा, 84 × 2 168। तो हम यहाँ पर क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर 4 8, तो अगला हम 12 प्लस कर दें तो कितना होगा, 168 + 12 170 होगा। सॉरी 168 + 12 180 होगा। अब 180 से आगे चेक करेंगे हम, × 2 कर देंगे तो कितना होगा, 360 होगा। तो फिर यहाँ पर +4 8 12, तो अगला 16, 360 + 16 करेंगे तो 376। 376 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 752 होगा। अब यहाँ पर हम अगला क्या प्लस करेंगे, 20 प्लस करेंगे तो 772, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 180 टिक ही है। तो आपका सी ऑप्शन में 180 दिया है तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। फाइंड आउट द ओड वन। 135:17 है, यहाँ पर 151:19, यहाँ पर 128:16 और 103:13। तो इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा। तो 17 और 135 का मसला क्या है, अगर हम 17 के साथ × 7 कर देंगे तो कितना आएगा, 119 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है, 135 है, तो यहाँ पर हम 16 प्लस कर देंगे तो 135 आएगा। ठीक है। अब अगला भी वैसे ही बनाएंगे। कितना है, 19 × 7 कर देंगे तो कितना होगा, 19 × 7, 9 × 7 63, कैरी ओवर 6, 7 × 1 7 + 6 13, 113 होगा। अब यहाँ पर क्या प्लस करेंगे हम, वही मेन बात है। यहाँ पर 17 था, 1 माइनस करके 16 प्लस किया। यहाँ पर 19 है तो हम 1 माइनस करके 18 प्लस कर देंगे। तो 3 + 8 11,
कैरी ओवर 1 3 + 1 और कैरी ओवर 1 5, 1 का 1 150। अब अगला भी वैसे ही बनाएंगे, 16 × 7 बनाएंगे तो कितना होगा, 6 × 7 42, कैरी ओवर 4, 7 × 1 7 + 4 11, 112। अब तो यहाँ पर 16 - 1 15, इसको प्लस करेंगे तो 127 होगा। अब अगला देखेंगे, 13 है, 13 × 7 कर देंगे तो 91 आएगा। अब यहाँ पर 13 है तो -1 12 होगा, तो 2 + 1 3, 9 + 1 10, 103। अब देखिए नीचे कितना है, पहला वाला में आपका 135 है, ठीक है, दूसरा में 151 है, तीसरा में 127 है, लेकिन यहाँ पर 28 है, बाकी चौथा वाला 103 ठीक ही है। तो आपका सी ऑप्शन में गड़बड़ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये सवाल देखिए, इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिविजर इज 4 times द क्वोशेंट एंड 2 times द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 32 देन फाइंड द डिविडेंड। मतलब क्या है, एक भाग समस्या में वाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना, और शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नंबर है, वो नंबर हम नहीं जानते, लेकिन उसको जिस नंबर से हम यहाँ से मान लीजिए x है, तो इसका इधर x नहीं, मान लीजिए इधर x है, तो इधर कितना होगा, 4x होगा, 4 गुना होगा इधर वाला, और नीचे कितना बचेगा, नीचे 2x होगा, यानी कि 2x का वैल्यू कितना दिया गया है, 32, रिमाइंडर 32 है शेषफल, और शेषफल 2x होगा, क्योंकि इसका डबल होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए आपका ये भाजक, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। सवाल में क्या बोला है, डिविजर इज 4 times द क्वोशेंट एंड 2 times द रिमाइंडर। डिविजर क्या है, DIV, डिविजर क्या है, 2 times द रिमाइंडर, 2 × r। अब 2 × r का वैल्यू कितना है, रिमाइंडर का वैल्यू 32 है, तो 32 × 2 64 होगा आपका डिविजर, ठीक है। अब द डिविजर इज 4 times द क्वोशेंट। क्वोशेंट जो है, क्वोशेंट का 4 times करेंगे तो डिविजर बराबर होगा। अब डिविजर का वैल्यू कितना है, 64 है, मतलब 4q = 64। तो q = कितना होगा, 64 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आएगा, इतना होगा, ठीक है। तो हमें डिविडेंड निकालना है, तो बीच वाला कितना होगा वही हमको निकालना है। तो डिविडेंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 64 × 16 करना होगा, तो कितना होगा, 4 6 are 24, कैरी ओवर 2, 6 × 6 36 + 2 38। अब 64 × 1 64, कितना हुआ, 4 8 4 12, 1024, 1024 आया। अब वहाँ पर हम रिमाइंडर को भी ऐड करेंगे, रिमाइंडर कितना है, 32, तो 4 + 2 6, 2 + 3 5, इधर 10, मतलब 1056 होगा आपका आंसर। समझ गए ना, मतलब क्या है, मैं इसको साफ करके आपको दिखा देता हूँ। अब मतलब ऐसा होगा, बीच में 1056 होगा, यही हमको निकालना था। इधर 64 होगा, 64 से अगर हम 1056 को करेंगे तो 16 टाइम होगा, ठीक है। 64 × 1 64। अब 5 - 4 1, इधर 10 - 4 10 - 6 4, अब 6, अब कितने बार जाएगा, 6 टाइम, 6 × 6 36, कैरी ओवर 3, 6 × 1 6 + नहीं, गलती हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा 6 × 4 24, 4 कैरी ओवर 2,
6 इंटू 6 36 प्लस 2 38। अब माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 2, इधर 11 माइनस 8 3, लो 33 आपका रिमाइंडर आ गया। और इसका डबल हुआ आपका ये, और इसका 4 गुना हुआ ये, तो बीच में कितना होना चाहिए था 1056, तो आपका 1056 इधर है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। प्लस का मतलब क्या है, मदर है, माइनस का मतलब ब्रदर है, इनटू का मतलब सिस्टर है, और डिवाइड का मतलब डॉटर है। तो उसी के तहत जे प्लस के डिवाइड बाई एल माइनस टी इंटू आर हो, तो जे एल का क्या लगता है वही हमको निकालना है। तो जे एल का क्या लगता है, तो देखिए जे से एल तक ही जाएंगे हम, टी और आर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर यहीं से निकलेगा, क्योंकि जे और एल का संबंध पूछा है, तो बाकी टी और आर हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इतना ही बनाएंगे हम। तो जे प्लस के का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब मदर है, तो फिर जे इज़ द मदर ऑफ, जे इज़ द मदर ऑफ के होगा। अब के डिवाइड बाई एल, डिवाइड का मतलब डॉटर है, तो के इज द डॉटर ऑफ एल, के डॉटर है किसका, एल का। पहले क्या बोला था, जे के की माँ है, अब फिर बोला है एल की बेटी है के, तो फिर ये क्या होगा, इसके बेटी है तो इसका भी बेटी बोल रही है, तो ये पापा होगा, तो फिर और मतलब ये दोनों पति पत्नी होंगे, तभी ना इन दोनों की बेटी एक ही होगी के। तो सवाल में क्या पूछा है, जे क्या लगती है के एल के, तो एल की जे क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, तो आपका बी ऑप्शन वाइफ सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, चूज द करेक्ट मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज हमें निकलना है। तो मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। तो ये मिरर है, मिरर के सामने क्या है, एम है, तो मिरर इधर एम और एन है, इस साइड होगा, इधर जगह नहीं है, मैं इस नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, तो एम होगा आगे, लेकिन एम का सॉरी, एम इस बार ऐसा होगा, ये आगे की तरफ होगा, ये वाला इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में एम डब्ल्यू हो गया है, तो ये तो वाटर इमेज की तरह है, तो ये आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगला क्या है, टू है, तो टू कैसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ पर टू ऐसा नहीं होगा, टू ऐसा भी नहीं होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। A sum of money is divided among P, Q, R and S in the proportion of 4:9:2:3. If Q gets 560 more than R, then the share of S is, यहाँ पर क्या बोला है, कुछ रकम P, Q, R और S के बीच भाग किया गया है या विभाजित किया गया है, किस अनुपात में, 4:9:2:3, मतलब ऐसा होगा, P, Q, R और S। P के हिस्से में कितना है, 4 है, तो हम 4x बना देंगे डायरेक्ट। ठीक है, Q के हिस्से में आपका 9 है, तो हम 9x बना देंगे। R के हिस्से में 2 है तो 2x, और S के हिस्से में S है तो 3 है तो 3x होगा। अब सवाल में क्या बोला है, इफ़ Q गेट्स 560 मोर देन R, Q का कितना ज़्यादा है R से, 560, मतलब 9x है Q, और R कितना है, 2x है, तो इनके बीच में अंतर कितना है, 7x से अगर हम 2x बना दें तो माइनस कर दें तो 7, 9x से 2x माइनस करेंगे तो 7x, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 560, मतलब Q का हिस्सा R के हिस्सा से 560 ज़्यादा है, तो 7x होता है इनका अंतर, तो 7x बराबर 560 होगा, तो x कितना होगा, 560 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 8 56, 0 का 0, मतलब x का वैल्यू 80 आया है। तो हमें क्या पूछा है, देन द शेयर ऑफ s इज, s का हिस्सा कितना है, s का हिस्सा आपका s बराबर 3x है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 80 आया है, 80 कर देंगे तो 3 इंटू 80 कितना होगा, 240 होगा, मतलब सी का एस के हिस्सा में आपका 240 होगा आंसर।
आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर बोला है किसी एक कोड लैंग्वेज में ओएसिस का कोड ये है और इसका कोड ये है, तो हमें ओकर का कोड निकालना है। तो ओएसिस से कैसे ये आया चेक करेंगे हम, ठीक है। OASIS इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखिए इनका प्लेस वैल्यू लिखा है। यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है, देखिए यहाँ 15 है, A1 S19 I9 और S19, इधर R18 Z10 T20 B2 N14। अब यहाँ पर इस तरह का लॉजिक है, देखिए यहाँ पर 15 है, इधर 14, मतलब -1 किया गया है। इधर 19 है, इधर 18 है, तो इधर भी -1 किया गया है। 19 - 1 18, ठीक है। अब अगला इधर A1 है, इधर B2 है, इधर +1 किया गया है। अब यहाँ पर 9 है, इधर 10 है, इधर भी +1 किया गया है। और इधर देखिए S से T 19 से 20, इधर भी आपका +1 हुआ है, ठीक है। अब हम अगला का भी चेक करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ 5 है, E इधर D 4 है, यहाँ पर -1 हुआ है। इधर 15 है, इधर 14 है, देखिए -1 हुआ है। अब इधर 19 है, इधर 20 है, +1, इधर 2 है, इधर 3 है, +1, और 20 का सीधा 5 है, इधर 6 है, +1। अब उसी के तहत हम ओकर का भी आराम से निकालेंगे, देखिए कैसे। अब चलिए हम इसका भी बनाते हैं। तो इसका इधर आएगा, तो पहला लास्ट में क्या है -1, तो -1 होगा। तो 15 - 1 कितना होगा, 14 होगा। 14 का मतलब n। अब हम इधर कर देखेंगे, इधर भी पहला वाला माइनस है, तो -18 - 1 17, मतलब q। अब ये इधर आएगा, प्लस होगा, u 21 + 1 करेंगे तो 22, मतलब v होगा। ये इधर प्लस होगा, इधर 3 है तो +1 करेंगे तो इधर +1 है, तो इधर भी +1 होगा। 4 का मतलब d। अब ये सीधा कितना है, +1 है, तो यहाँ पर भी आपका +1 होगा। तो 3 + 1 4, मतलब d। तो क्या आएगा, QVDDN। तो ये कहाँ पर है आपका, डी ऑप्शन में QVDDN है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर है अगला सवाल, सेलेक्ट द ट्राइड इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन टू ईच अदर इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग ट्राइड। तो ये जिस लॉजिक से बना है सेम टू सेम ये दोनों का, ठीक है। उसी लॉजिक आपका ABCD में से भी किसी एक में है, तो वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है, 16 से 40, अगर हम 16 में 2 × 5 यानी कि 2.5 गुना कर देंगे तो 40 आएगा। 16 × 1 16, 16 × 2 32, और आधा कर देंगे तो 8 आएगा। तो 16 32 + 8 40, मतलब 16 के साथ अगर हम 2.5 गुना कर देंगे तो 40 आएगा। 40 के साथ भी अगर हम 2.5 गुना कर देंगे 2.5 तो 100 आएगा। अब यहाँ पर 8 के साथ भी इंटू 2.5 कर देंगे तो 20 आएगा। 20 के साथ भी अगर हम 2.5 कर देंगे तो 50 आएगा, मतलब दोनों में इंटू 2.5 है। तो अब हम इन चारों में चेक करेंगे कौन सा वाला में हमें ऐसा ही मिलेगा। अब हम पहला वाला में कितना है, 18, इधर 50 और 110। 18 के साथ अगर हम इंटू 2.5 करेंगे तो 45 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 50 है, तो आपका ए ऑप्शन गलत है। अब हम बी ऑप्शन देखेंगे, 12 है, 30 है, 120 है। 12 × 2 24, × 6 30, मतलब इंटू 5, 12 × 2.5 30 आएगा। अब 30 के साथ 2.5 करेंगे तो 75 आएगा, लेकिन यहाँ पर 120 दिया हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हुआ है। अब हम तीसरा चेक करेंगे, 24 है, 60 है और 150 है। 24 × 2.5 करेंगे तो 24 × 2 48, और आधा करेंगे तो 12, 48 + 12 60,
मतलब 24 इंटू 2.5 60 होता है। अब 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 और उसका हाफ करेंगे तो 30, 120 प्लस 30 50, मतलब 60 इंटू 2.5 150 होगा। तो फिर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इस दिए गए फिगर में कुल कितना ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाला आपका एक होगा, ये, और एक ट्राइंगल्स आपका ये होगा, दो हुआ। अब इन दोनों के मिला के और एक होगा, तो यहाँ से 3 ट्राइंगल्स मिला है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल्स ये होगा, एक ट्राइंगल्स ये भी होगा, दो हुआ। अब इन दोनों के मिला के और एक होगा, तो और 3 हुआ, तो 3 और 3 6 मिल चुका है। अब आगे देखिए एक ट्राइंगल्स ऐसा भी होगा, एक ऐसा होगा, दूसरा ऐसा भी होगा, तो कितना हुआ, और 2 मिला है हमें, तो 2 6 और 2 8। तो बी ऑप्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और आगे देखें तो और मिलेगा। देखिए अगर हम ये बीच से काट कर इस साइड देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल्स बनता दिख रहा है, सेम टू सेम इस तरह भी इसका एक और मिलेगा, तो और 2 मिल गया हमें। ठीक है, तो 8 प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा आपका 10, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 10 ट्राइंगल्स है, यानी 10 त्रिभुज है। What will come in place of the question mark in the following letter series? तो यहाँ पर क्या आएगा हमें निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 समूह है, उसका पहला पहला अक्षर हम फर्स्ट अक्षर को लेंगे। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 है, इधर सी का 3 है, वाई का 25 है, और क्यू का 17 है। अब यहाँ पर क्या फंडा है, 7 से अगर हम -4 कर देंगे तो 3 आएगा। अब 3 को हम 28 भी लिख सकते, 29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 26 में जेड होता है, और +3 करेंगे तो सी आएगा या 29 आएगा। अब 29 से भी अगर हम -4 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 24 से भी अगर हम -4 कर देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 का मतलब पहला अक्षर क्या होगा, तो फिर यू होगा। यू होगा तो आपका डी ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो अब इन तीनों में से कोई एक होगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर 1 है, ए का मतलब, सी का मतलब 3 है, ई का मतलब 5 है। कितना डिफरेंस है, 1 से 2 ज़्यादा है 3, 3 से 2 ज़्यादा है 5, तो 5 से 2 ज़्यादा होगा तो 7 होगा। इधर आई का मतलब 9, 2 ज़्यादा है, तो 7 का मतलब जी होगा, दूसरा अक्षर यू जी। तो आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम तीसरा अक्षर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जी है, इधर भी जी है। तो ऐसे क्या है, एस का मतलब 19 है, ओ का मतलब 15 है, मतलब -4 है। 19 - 4 15, 15 - 4 11, 11 - 4 7, मतलब जी होगा। अब लास्ट का चेक करेंगे, लास्ट में कितना है, एम, एम का मतलब 13, इधर ओ का मतलब 15, क्यू का मतलब 17। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 13 + 2 15, 15 + 2 17, तो 17 के साथ भी अगर हम +2 करेंगे तो 19, 19 का मतलब क्या होगा, एस होगा, और इधर +2 करेंगे तो 21, 21 का मतलब यू, तो यू डबल जी एस होगा हमारा आंसर। आपका बी ऑप्शन में यू डबल जी एस दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, इफ 16 = 112 है और 26 = 182 है, तो 44 = क्या होगा। तो 16 से 112 कैसे आएगा, अगर हम 16 × 7 कर देंगे तो क्या होगा, 6 7 और 42 कैरी ओवर 4, 7 × 1 7 + 4 11, मतलब × 7 करने पर आ गए। अब अगला में 26 के साथ भी अगर हम × 7 करेंगे तो 6 7 और 42 कैरी ओवर 1, सॉरी कैरी ओवर 4, 2 7 और 14 + 4 18, 182 भी आ गया ऐसे ही। अब अगला भी हम उसी तरह से चेक करेंगे, 44 के साथ
7 इंटू करेंगे तो 4 7 are 28 कैरी ओवर 2 4 7 are 28 प्लस 2 29 30 यानी कि 308 होगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। What will come in place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and into and divide are interchange? ये दिए गए इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा अगर हम प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और उसी तरह से इनटू और डिवाइड को भी आपस में बदल दें तो यहाँ पर इनटू की जगह पर डिवाइड होगा, माइनस की जगह पर प्लस होगा, डिवाइड की जगह पर इनटू होगा और प्लस की जगह पर माइनस। तो हम बॉडमस के अनुसार पहले डिवाइड करेंगे तो 14014 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1001 आएगा 1001। ठीक है, उसके बाद क्या होगा प्लस यहाँ पर इनटू है तो डिवाइड के बाद इनटू करेंगे हम तो 10 इंटू 8 80 होगा माइनस 14। अब 1001 और 80 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 1081 होगा। उससे अगर हम 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1067 आएगा। तो 1067 किस ऑप्शन में है आपका सी ऑप्शन में है तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो ये रिपीटेड सीरीज का है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम गिनती करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है तो हम इसको क्या करेंगे 7 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, पहले हम 7 इंटू 3 से बनाने के प्रयास करेंगे, अगर नहीं बना तो हम लॉजिक को चेंज करेंगे। तो 7 का 3 समूह बनाएंगे, 3 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। तो आपका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एक ग्रुप होगा वो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अब देखिए सभी में लास्ट में क्या है Q, इधर भी Q है, इधर भी Q है, इधर भी Q है। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में भी Q है तो हम यहाँ पर Q बना के देखते हैं, इधर भी Q। उसके बाद अगला क्या है P है, P है, P है। उसके बाद क्या है R है तो इधर भी हम R बना देंगे, इधर भी R, मतलब डबल R। तो यहाँ पर भी डबल R के पीछे बाद क्या है P है तो यहाँ पर भी हम P बनाएंगे। P के बाद क्या है R है तो यहाँ पर भी R होगा और यहाँ पर भी R होगा। तो अब देखिए QPR, उसके बाद RPRQ। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिखा, पहले हमने R लिखा, PQ, उसके बाद RR, उसके बाद QRR। तो आपका ये लास्ट में R तो यहाँ पर है RPQRR, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।